नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने आने वाले सभी हरियाणा और एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए और सीटी के एग्जाम के लिए एक मुहिम चला रखी है बच्चा, मॉक टेस्ट की। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ जी, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, माता शीतला देवी मंदिर हरियाणा में कहाँ रहेगा? हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई? गुरुग्राम में। इसके अलावा भगत पूर्णमल का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? गुरुग्राम में लगता है। हाँ जी, कहाँ लगता है भाई? गुरुग्राम में लगता है। भगत पूर्णमल के मेले की मैं बात करूं तो कहाँ लगता है भाई? गुरुग्राम में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित जसराज जी किस विधा से जुड़े हुए हैं? तो ये क्या रहेंगे? ये एक शास्त्रीय संगीतज्ञ रहेंगे। हाँ जी बच्चे, क्या रहेंगे? एक शास्त्रीय संगीतज्ञ रहेंगे पंडित जसराज जी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये हरियाणा में कहां रहेगा भाई? IIM की मैं बात करूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहां रहेगा? रोहतक में रहेगा। हाँ जी बच्चा, कहां रहेगा? रोहतक में रहेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में। कब हुई थी? IIT हरियाणा में एक भी नहीं रहेगा भाई, परंतु IIM की मैं बात करूं तो IIM हरियाणा में कहां रहेगा? रोहतक में रहेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी बच्चा, रोहतक से क्वेश्चन आता है। रोहतक को हरियाणा का एजुकेशन हब कहते हैं। रोहतक को हरियाणा का एजुकेशन हब कहा जाता है भाई, और हरियाणा की पावर ऑफ कैपिटल कहते हैं किसे? रोहतक को। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, महाभारत के 16वें अध्याय में किसका वर्णन है भाई? महाभारत के 16वें अध्याय में किसका वर्णन रहेगा? भगवत गीता का। हाँ जी बच्चा, किसका वर्णन रहेगा? भगवत गीता का रहेगा। महाभारत के 16वें अध्याय की मैं बात करूं तो किसका वर्णन रहेगा? भगवत गीता का। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र कौन सा था? उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र कौन सा रहेगा? तो उर्दू काव्य का जो पहला घोषणा पत्र रहेगा, उस घोषणा पत्र का नाम रहेगा मुकद्दम ए शेरो शायरी। हाँ जी बच्चा, मुकद्दम ए शेरो शायरी रहेगा। और इसको जारी करने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? इसको जारी किया गया था अल्ताफ हुसैन। हाँ जी बच्चा, अल्ताफ हुसैन हली के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया था भाई? अल्ताफ हुसैन हली के द्वारा जारी किया गया था। उर्दू का पहला घोषणा पत्र रहेगा मुकद्दम ए शेरो शायरी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जानते थे? रज हरियाणा के नाम से। ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जानते थे? रज हरियाणा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे? बहुधान्य के नाम से। हाँ जी बच्चा, किस नाम से जानते थे? बहुधान्य के नाम से जानते थे। महाभारत काल की मैं बात करूं। अच्छा, हरियाणा का नाम हरियाणा किस ग्रंथ में मिलता है? चाहमन ग्रंथ में। ये ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हरियाणा का नाम हरियाणा किस ग्रंथ में मिलता है? चाहमन ग्रंथ में मिलता है हरियाणा का नाम हरियाणा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा, दूल्हे के घर में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा रहेगा? दूल्हे के घर में महिलाओं के द्वारा, हाँ जी बच्चा, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, डांस कौन सा रहेगा भाई? जब दूल्हा बारात लेकर चला जाता है भाई बैंड बाजे के साथ में, तो महिलाओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है भाई, और वो नृत्य रहेगा खोड़िया नृत्य। वो खोड़िया नृत्य रहेगा। हाँ जी बच्चा, कौन सा रहेगा? वो खोड़िया नृत्य रहेगा। कौन सा नृत्य रहेगा? खोड़िया नृत्य रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी भाई? हरियाणा की पहली फिल्म का नाम बताएं। पहली फिल्म रहेगी धरती। हाँ जी बच्चा, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी रहेगी? धरती। और वही अगर आपसे पूछे हरियाणा की
सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी रहेगी? सफल फिल्म जो रहेगी हरियाणा की वो थी चंद्रावल। हाँ जी बच्चा, कौन सी रहेगी? चंद्रावल रहेगी। हरियाणा की सबसे जो बेस्ट फिल्म रही है, सर्वाधिक सफल फिल्म रही है, वो चंद्रावल रहेगी, जिसके गाने आज भी बहुत फेमस हुए हैं भाई, और आज भी गाए जाते हैं भाई। मेरा चुंदड़ मंगवा दे, ये सॉन्ग रहेंगे भाई चंद्रावल मूवी के। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें रुंडे खुंडे की भूमिका देखने को मिलती है भाई। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, हरियाणा की ऐसी फिल्म बताएं भाई जिसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला था भाई, वो रहेगी लाडो। हाँ जी बच्चा, लाडो कब आई थी? वर्ष 2000 में। हरियाणा की नेशनल अवार्ड पाने वाली मूवी कौन सी रहेगी भाई? लाडो रहेगी। ठीक है, कौन सी रहेगी? लाडो रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा का पहला डाकघर सेवा केंद्र कहां खोला गया था? हरियाणा का पहला डाकघर सेवा केंद्र कहां खोला गया था? करनाल में। हरियाणा का पहला जो डाकघर सेवा केंद्र खोला गया था भाई, वो करनाल में खोला गया था। इसके अलावा हरियाणा की पहली एनसीसी एकेडमी कहां खोली गई थी? ये भी करनाल में रहेगी। हाँ जी बच्चा, कहां रहेगी? करनाल में रहेगी भाई। हरियाणा की पहली एनसीसी एकेडमी की मैं बात करूं, कहां रहेगी? करनाल में रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, पानीपत की पहली लड़ाई में, हरियाणा में पानीपत की जो लड़ाई हुई थी बच्चा, कौन सी पहली? उस पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से जो मारा जाने वाला योद्धा था भाई, वो कौन सा था? यानी बाबर की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया कि बाबर की तरफ से मारा जाने वाला जो सिपाही रहेगा वो कौन सा था? वो संगार रहेगा। कि बाबर की तरफ से किस सैनिक की या किस योद्धा की मृत्यु हुई थी, तो संगार की रहेगी। ठीक है, किसकी भाई? संगार की रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, कविता अब तो आंसू पोंछ। भाई कविता अब तो आंसू पोंछ ले। कविता अब तो आंसू पोंछ, क्योंकि आपका हरियाणा का पेपर पास हो गया भाई। कोई लड़की कविता थी भाई, हरियाणा की तैयारी कर रही थी और उसका एचएसएससी का एग्जाम पास हो गया, ग्राम सचिव पटवारी का भाई। तो कविता अब तो आंसू पोंछ किसकी रचना रहेगी बच्चा? ये रचना रहेगी भाई अल्हड़ बीकानेरी की। हाँ जी, किसकी रचना रहेगी? अल्हड़ बीकानेरी की रचना रहेगी भाई कविता अब तो आंसू पोंछ। हाँ जी, नेक्स्ट आएगा भाई और इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? तो जॉन मिल्टन पूछा जाता है बच्चा दयाचंद माइना को। किसे कहते हैं? दयाचंद माइना को कहा जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन की मैं बात करूं, किसे कहा जाता है भाई? दयाचंद माइना को कहा जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, फरण फल्गु उत्सव हरियाणा में कहां मनाया जाता है? फरण फल्गु उत्सव हरियाणा में कहां मनाया जाता है? हाँ जी बच्चा, कहां रहेगा? कैथल में रहेगा। फरण फल्गु उत्सव हरियाणा में कहां मनाया जाता है? कैथल में मनाया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगी, रत्नावली किसकी रचना रहेगी? तो किसकी रचना रहेगी भाई? हर्षवर्धन की रहेगी। रत्नावली प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, किसकी रचना रहेगी? हर्षवर्धन की रचना रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे भाई? राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे। राव वीरेंद्र सिंह थे भाई जो हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहेंगे, सीएम रहेंगे, वो राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे। और राव वीरेंद्र सिंह की मैं बात करूं, इनकी पार्टी पूछी जाती है, इनकी पार्टी कौन सी रहेगी? इनकी पार्टी रहेगी हरियाणा विशाल पार्टी। हाँ जी बच्चे, इनकी पार्टी कौन सी रहेगी? हरियाणा विशाल पार्टी रहेगी राव वीरेंद्र सिंह की। और जो राव वीरेंद्र सिंह थे भाई, ये राव तुलाराम के वंशज रहेंगे।
हाँ जी बच्चा, राव तुलाराम के क्या रहेंगे, वंशज रहेंगे राव वीरेंद्र सिंह। और ये राव वीरेंद्र सिंह क्या रहेंगे, हरियाणा में विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष रहेंगे। हरियाणा में विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष रहेंगे कौन, राव वीरेंद्र सिंह। और पार्टी कौन सी थी, हरियाणा विशाल पार्टी। कौन सी रहेगी भाई, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम रहेंगे राव वीरेंद्र सिंह। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, हरियाणा में 1 नवंबर 1966 को विधानसभा की कितनी सीटें थी भाई, 54 सीट थी। हरियाणा में विधानसभा की 1 नवंबर 1966 को कितने सीटें रहेंगी, 54 सीटें थी भाई। और कहते हैं कि वर्ष 1967 में ये सीटें 54 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 81 कर दी गई। वर्ष 1967 में 1967 में जो ये सीटें रहेंगी भाई वो बढ़ाकर कितनी कर दी, वो 81 कर दी। और 1977 में, हाँ जी बच्चा, 1977 में विधानसभा की सीटें 81 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 90। और ये 90 2026 तक क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। ये विधानसभा की जो सीटें रहेंगी बच्चा 2026 तक क्या रहेंगी भाई, फिक्स रहेंगी भाई। इसके अलावा अगर आपसे पूछे हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें रिजर्व रहेंगी 17 सीटें। हाँ जी बच्चा, कितनी सीटें रहेंगी, 17 सीटें रिजर्व रहेंगी। और हरियाणा के 5 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। वो कौन से रहेंगे, एक तो पंचकुला, एक दादरी रहेगा आपका, एक मेवात रहेगा, एक फरीदाबाद रहेगा, और एक रहेगा बच्चा पंचकुला, दादरी, मेवात, फरीदाबाद। हाँ जी, और एक रहेगा आपका महेंद्रगढ़। कौन सा रहेगा भाई, महेंद्रगढ़ रहेगा। ये 5 जिले ऐसे हैं हरियाणा के जिसमें एक भी सीट रिजर्व नहीं रहेगी। कितने जिले रहेंगे, 5 जिले ऐसे हैं भाई। और कुल रिजर्व सीट पूछे तो 17 सीटें रिजर्व रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना था। हाँ जी बच्चा, हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना था, तो हरियाणा बना था भाई किसकी अनुशंसा पर बना था, सरदार हुक्म सिंह की। हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना था, सरदार हुक्म सिंह की अनुशंसा पर बना था। हरियाणा एक बार एग्जाम में पूछा गया था, हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा रहेगा। हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा रहेगा भाई, लोकगीत रहेगा रागनी। हाँ जी बच्चा, हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा रहेगा भाई, रागनी रहेगा। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी नेक्स्ट, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मारकंडा नदी, हाँ जी बच्चा, मारकंडा नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है, तो हरियाणा के अंबाला में प्रवेश करती है। मारकंडा नदी हरियाणा में कहां प्रवेश करती है भाई, अंबाला में रहेगी एक बार। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, रविदास मंदिर हरियाणा में कहां बनाया जा रहा है भाई, हरियाणा के किस जिले में रविदास, संत शिरोमणि रविदास मंदिर बन रहा है भाई। तो रविदास मंदिर कहां बनाया जा रहा है, कुरुक्षेत्र में। और ये भारत का सबसे बड़ा रविदास मंदिर होगा भाई, हरियाणा के किस जिले में रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आएगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई थी भाई। सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई थी, तारा सिंह ने। हाँ जी बच्चा, किसने उठाई थी, तारा सिंह ने उठाई थी पंजाबी सूबे की मांग। सबसे पहले किसने उठाई थी, तारा सिंह ने। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, हरियाणा में 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तरु दिवस मनाया जाता है। हाँ जी, कौन सा दिवस मनाया जाता है, तरु दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। नेक्स्ट आएगा, पृथ्वीराज रासो जो नामक रचना रहेगी किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्र बरदाई के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्र बरदाई के द्वारा। और चंद्र बरदाई पृथ्वीराज सिंह चौहान के, हाँ जी बच्चा, पृथ्वीराज सिंह
चौहान के क्या थे भाई, दरबारी कवि रहेंगे। कौन, चंद्र बरदाई। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, सरप दमन हरियाणा में किसका पुराना नाम रहेगा? सरप दमन हरियाणा में किसका पुराना नाम रहेगा? तो किसका पुराना नाम रहेगा भाई? सफिद्दो का। सरप दमन हरियाणा में किसका पुराना नाम रहेगा? सफिद्दो का रहेगा जी। नेक्स्ट आते हैं, च्यवन ऋषि की याद में, च्यवन ऋषि की याद में हरियाणा में किस स्थान पर मेला लगता है बच्चा? तो हरियाणा में कहाँ मेला लगता है भाई? डोसी की पहाड़ी पर। हाँ जी बच्चा, डोसी की पहाड़ी पर मेला लगता है हरियाणा में। और ये डोसी की पहाड़ी कहाँ रहेगी? महेंद्रगढ़ में रहेगी। डोसी की पहाड़ी हरियाणा में पूछी जाती है, कहाँ रहेगी? महेंद्रगढ़ में रहेगी। और च्यवन ऋषि की याद में क्या लगता है? यहाँ मेला लगता है। डोसी की पहाड़ी की जो ऊंचाई रहेगी 652 मीटर रहेगी। कितनी? 652 मीटर रहेगी। और ये कुलताजपुर, हाँ जी बच्चा, कुलताजपुर गांव में रहेगी। कहाँ रहेगी भाई? कुलताजपुर विलेज में रहेगी, जो डोसी तीर्थस्थल रहेगा हरियाणा में। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये हमारा मॉक टेस्ट है भाई हरियाणा प्लस नेशनल जीके का, तो अब की बार 50 पार भाई। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भाई, भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? हाँ जी बच्चा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर रहेगा भाई, भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है भाई? पाक जल संधि रहेगी। हाँ जी बच्चा, क्या रहेगी? पाक जल संधि रहेगी भाई। जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है वो पाक जल डमरू रहेगा। हाँ जी, क्या रहेगा? पाक जल संधि रहेगी। नेक्स्ट आएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है भाई? ये बांग्लादेश के साथ बनाता है। हाँ जी, भारत सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा बनाता है वो किस देश के साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम जो स्थलीय सीमा रहेगी, सबसे कम जो स्थलीय सीमा रहेगी वो किस देश के साथ? वो अफगानिस्तान के साथ। हाँ जी बच्चा, किस देश के साथ रहेगी? अफगानिस्तान के साथ रहेगी। और सबसे ज्यादा किस देश के साथ रहेगी? बांग्लादेश के साथ रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी रहेगी भाई? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा रहेगी उस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन ये रहेगा भाई, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा रहेगी उसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। हाँ जी बच्चा, उसको किसके नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं बच्चा? उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तीन तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है भारत के किस राज्य के साथ? तीनों तरफ से बांग्लादेश, हाँ जी बच्चा, बांग्लादेश घिरा हुआ है भाई। और ये कौन से राज्य के साथ? भारत के त्रिपुरा के साथ। जो भारत का त्रिपुरा राज्य है भाई, ये बांग्लादेश को तीनों ओर से घेरे हुए है। कौन सा राज्य रहेगा? त्रिपुरा स्टेट रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है भाई? भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश कौन सा रहेगा भाई, जिसके साथ भारत समुद्री सीमा बनाता है और वो भारत के सबसे निकट रहेगा भाई? कौन सा रहेगा सबसे निकट रहे? हाँ जी बच्चा, श्रीलंका रहेगा। कौन सा रहेगा भाई? श्रीलंका रहेगा, जो भारत के सबसे निकट रहेगा समुद्री देश। उस देश का नाम क्या रहेगा? श्रीलंका रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? मान के चलो, अगर आप पृथ्वी पर खड़े हो भाई, तो आप चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हो? तो आप 57% यानी 57% भाग देख सकते हो भाई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कितना रहेगा? 57% भाग देख सकते हो। अगर आप पृथ्वी पर खड़े हो और चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हो आप? 57% भाग रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, बिग बैंग
के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने भाई? जो बिग बैंग का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था भाई? बिग बैंग का सिद्धांत, हाँ जी बच्चा, वो किसने दिया था भाई? वो जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था भाई। बिग बैंग का सिद्धांत जो दिया था वो जॉर्ज लेमेंटर ने रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है भाई, उस सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? हाँ जी बच्चा, उसको मैकमोहन के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं भाई? मैकमोहन के नाम से जानते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रहेगी? रेड क्लिफ रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, आदम का पुल किन दो देशों के बीच में रहेगा भाई? आदम का पुल किन दो देशों के बीच में रहेगा? किन दो देशों के बीच में रहेगा आदम का पुल? क्वेश्चन एचएसएससी में भी आया, एसएससी में भी आया और रेलवे में भी आया भाई, और आगे भी आने वाले एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन। तो आदम का पुल किन दो देशों के बीच में रहेगा? भारत और श्रीलंका के बीच में। हाँ जी बच्चा, ये भारत और श्रीलंका के बीच में रहेगा। आदम का जो पुल रहेगा किसके बीच में रहेगा? भारत और श्रीलंका के बीच में रहेगा। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट रहेगा भाई, तीन बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है भाई? ये क्वेश्चन रहेगा, तीन बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा जो कॉरिडोर रहेगा ये किसको जोड़ेगा भाई? हाँ जी बच्चा, जो 3 बीघा कॉरिडोर रहेगा ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ेगा। ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। जो 3 बीघा कॉरिडोर रहेगा ये किसको जोड़ेगा भाई? भारत और बांग्लादेश को जोड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था। हाँ जी बच्चा, शिमला समझौता हुआ था। ये शिमला समझौता कब हुआ था भाई? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था ये 1972 में हुआ था भाई। 1972 में हुआ था। भारत और शिमला के बीच, पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था 1972 में रहेगा। जी नेक्स्ट रहेगा, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है भाई? हाँ जी बच्चा, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं ज्वालामुखी को। हाँ जी, किसे कहते हैं भाई? ज्वालामुखी को कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहा जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक रहेगा? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक रहेगा भाई? जो प्रकाश वर्ष रहेगा ये दूरी का मात्रक रहेगा। हाँ जी बच्चा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक रहेगा? दूरी का मात्रक रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, किसने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है भाई? किसने कहा सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र रहेगा भाई? ये शब्द किसने कहे थे कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है भाई? ये किसने कहा था? ये कोपरनिकस ने कहा था। हाँ जी बच्चा, किसने कहा भाई? कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र रहेगा। जी नेक्स्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है?